योगी जी ने जो प्रयागराज या प्रदेश के लिए जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। और बीजेपी हमारा परिवार है। और अखिलेश की सरकार में गुंडई थी। आज का ये दौर अब हो गया है सिर्फ योगी योगी का। बाकी अखिलेश उखिलेश दूर दूर होगी, बहन मायावती दब डूब चुकी। देश की सबसे बड़ी विधानसभा यानी उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस वक्त चल रही सरकार, जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की, अभी भी चल रही है और 2027 में अब जब मुकाबला होगा तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव नंबर 2 की पोजीशन पर है। ऐसे में जो लड़ाई होगी वो किस तरह होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग और राजनीतिक समीकरण है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो इस बार दिलचस्प होने वाली है। लेकिन प्रयागराज के लोग, प्रयागराज के वो बुद्धिजीवी लोग जो लगातार कई सालों से यहाँ पर हैं, उनका क्या कहना है ग्राउंड जीरो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। उस तबके से जो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूर है। हमारे साथ आज कई लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव जब होगा तो इस बार सरकार किसकी बनेगी, दूसरी बार क्या फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे या अखिलेश यादव के हाथों में कमान आएगी, ये देखने वाली बात है। तो ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम तमाम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो प्रयागराज के हैं और उस वर्ग से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से दूर कहा जाता है। तो 2027 में इस बार कौन दोबारा कुर्सी हासिल कर रहा है? योगी जी। कुछ वजह बताइए क्यों आखिर? काम बहुत अच्छा किया है, गेहूं चावल दे रहे हैं जो कोई थोड़ी दिया है। जो है सब गरीब भूखे जो है सब जो है खुशहाल है, जो है और कोई गुंडई नहीं है। जो है जमीन मकान सबको मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है। जो है बाकी किसी ने थोड़ी को सोचा था। अगर सोचे होते तो आज जो है समाजवादी होती। कुछ सोच में नहीं किया। बीजेपी है, काम कर रही है। जो है क्या आपको क्या विकास इतना किया है जो है पूरा प्रयागराज देख रहा है। जो है आपके हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव में या समाजवादी पार्टी में वो क्या कमी है जो उनको कुर्सी की सत्ता हासिल नहीं करने दे रही है? वो कभी नहीं आएंगे, बीजेपी रहेगी। बीजेपी है। जी। और बीजेपी हमारा परिवार है, समझे। और बीजेपी को हम लोग वोट देते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि इस बार जी 2027 बीजेपी आएगी, कुछ खास वजह? फुल गारंटी है बीजेपी की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। वजह क्या है, क्या सोचते हैं, किस वजह ये है कि आदमी सुख शांति से कमा खा रहा है और गुंडागर्दी नहीं है। पुलिस का जो हफ्ता वसूली चलता है वो सब नहीं है। सुकून से आदमी जी खा रहा है। और अखिलेश की सरकार में गुंडई थी। आए दिन कोई न कोई गुंडा मवाली, कहीं गोली चल रही, कहीं बम चल रहा, कहीं कर्फ्यू लग रहा है। यहाँ कहीं कुछ नहीं है, इसलिए योगी जी ही बेहतर है। इस बार बैठाएंगे मतलब? जी इसमें 100%, 110% कहें। आपको मैडम क्या लगता है 2027 में इस बार योगी जी दोबारा आ रहे हैं? तो अपना जरूर आएंगे और उन्होंने जो परचम लहराया है पिछली बार, इस बार भी लहराएंगे। और योगी जी ने जो प्रयागराज या प्रदेश के लिए जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। मेरे हिसाब से तो योगी जी ही आएंगे और आना ही पड़ेगा उनको। हम एक चीज आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर एक जो मुस्लिम तबका है, मुस्लिम वर्ग है, आखिर लगातार ये दूर दूर तक लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से दूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर खुला समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, काम से प्रभावित होकर। उनके काम से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हम सब काम कर रहे हैं। पहले जो लड़ाई लोग लगवा देते थे यहाँ वहाँ, मगर अब वो चीज नहीं हो पा रहा। जो लड़ाई लगवा रहा है वो सीधा सीधा लाठी खा रहा है। और ये आज का ये दौर अब हो गया है सिर्फ योगी योगी का है। बाकी अखिलेश उखिलेश दूर दूर होगी, बहन मायावती दब डूब चुकी है। जो अपराध कर रहा है, सजा भी मिल रही है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो बुलडोजर एक्शन कैसा लगता है आपको? बुलडोजर एक्शन तो बहुत अच्छा है भाई। जो क्रिमिनल दृष्टि के हैं वो तो करेंगे, तो उनका तो मकान गिरना ही गिरना चाहिए भाई। हम लोग आज बिजनेसमैन है, सुख शांति से जी रहे हैं, खा रहे, कमा रहे, ना किसी को दो पैसा देना, ना किसी से दो पैसा लेना है। तो ये सब चीज तो जितने व्यापारिक वर्ग है वो सब इसी तरीके से चाह रहे हैं कि बाबा फिर दोबारा हमारे देश के ऊपर राज करें, यूपी के ऊपर राज करें। इस बार फुल सपोर्ट मुस्लिम वर्ग की तरफ से मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल योगी जी को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। हर क्षेत्र में आप देखिए विकास किया। आज महिलाओं को देख लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, निर्माण के हिसाब से देख लीजिए, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है। वो तो अब विपक्ष लोग तो बुराई करेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने तो उनके ऊपर लाठी चलाई है, बुलडोजर चलाया है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही
बुरी बात हो गई ना कि बुलडोजर बाबा तो है, बुलडोजर चला, अरे किसके लिए चला रहे हैं? वो अपने देश के लिए चला रहे हैं, जो गुंडाई गर्दी है उसके लिए चला रहे हैं ना, कि आप तो है आ करते हैं दूसरों को परेशान करें, उनकी संपत्ति ले, उनकी ये छीना छोती करें। जो महिलाएं हैं उनको तो है, आप तो देखिए सड़कों पे कैसे आज आराम से जा रही आ रही है, स्वतंत्र है कि आज हम यही योगी जी पूछना चाह रहे हैं कि सरकार जब योगी जी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रात में जब महिलाएं निकलती थी तो क्या डर लगता था? बहुत डरती थी भाई, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे मुस्लिम क्षेत्र हो चाहे हिंदू क्षेत्र हो, वो कहीं जा नहीं सकती थी, अकेले जा नहीं सकती थी। आज कोई भी लड़कियां हो, महिलाएं हो, वो आजादी से अपनी हिसाब से जा सकती, कहीं भी जा सकती, चाहे 12 बजे रात हो या सुबह हो। तो आप भी कहेंगे लोगों को, आप समझाएंगे, अपील करेंगे कि जो वोट है इस बार योगी जी को? योगी जी ही वोट दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और तो है मेरे ये दुआएं हैं कि योगी जी इस बार परचम फिर से लहराएंगे। अखिलेश यादव को कहीं देखती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, ये वो तबका है जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं दूरी बताई जाती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है ग्राउंड जीरो से, वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से जो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, वो खुलकर एकदम मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और दोबारा 2027 में योगी आदित्यनाथ को वापस कुर्सी देने की बात कह रहे हैं। तो जो अब 2027 का जब चुनाव शुरू होगा तो जो मुस्लिम वर्ग का झुकाव है वो कहीं न कहीं इस बार योगी आदित्यनाथ के साथ देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज हिंदी, प्रयागराज।